Good morning, children. Children, in yesterday's class, we have started chapter number 14. The fort is captured, but the lion is dead. So, today we are going to complete its remaining chapters explanation. So, all of you take out page number 54. Up till now, we had seen that Tanaji said to Shivaji Maharaj that he wanted to go to for the campaign of recapturing of Kondana fort, and he said to Shivaji Maharaj that Raiva's wedding can wait, but the recapture of Kondana fort was of the prior importance. So today we are going to study what plan were made by Tanaji to recapture the fort of Kondana. So take out page number 54. Okay. Tanaji's plan. See children, on page number 54 you can see a picture also. ओके वहाँ पर आप देख रहे हैं कैसी ऊंची चट्टान है और उस पर कैसे ये सोल्जर्स रस्सी के भरोसे ऊपर चढ़ रहे हैं. देखा आप सबने. Yes. With these words, Tanaji took charge of the campaign and left for Kondana. The fort was then under the immediate control of Uday Bhan, a Rajput officer appointed by Jai Singh. Means the fort was under the supervision of whom? Uday Bhan. Who appointed Uday Bhan? Jai Singh. And Uday Bhan was a Rajput officer who was appointed by Jai Singh. And how was Uday Bhan? Uday Bhan कैसे थे? Uday Bhan was a disciplined and valiant officer. यानी he was very disciplined officer. Okay, there were two entrances to the fort. Means how many entrances you can go to Kondana fort? Two. Both were heavily guarded by Uday Bhan's men. Means it was fully secured by Uday Bhan's soldiers. How then to mount an assault? Mount means MOUNT. Mount means climb करना, चढ़ना, and assault means हल्ला. उस पर कैसे चढ़कर, यानी आपने ये पिक्चर देखा ना पेज नंबर 54 पे, ये ऐसी ऊंची चट्टान है, वहाँ पर वो सोल्जर्स रस्सी डाल के चढ़ रहे हैं और वहाँ असॉल्ट यानी वहाँ पर जाके हल्ला करना, उन पर हल्ला करना और कैसे वो जीतना. तानाजी क्वाइटली मेड अ डिटेल इंस्पेक्शन ऑफ द फोर्ट. और तानाजी ने पहले ही पूरे फोर्ट का इंस्पेक्शन कर लिया था, सर्वे कर लिया था. ऑन द वेस्टर्न साइड देयर वाज अ स्टीप प्रेसिपी वेयर देयर वर नो गार्ड्स. स्टीप यानी बहुत डीप. व्हाट डू मीन बाय स्टीप? वेरी डीप. एंड प्रेसिपी मीन्स मैंने आपको बोला था ना पेज नंबर 54 पे, आप देखिए कैसे बीच बीच में ऐसे बड़े बड़े रॉक्स है, पत्थर है, उनके बीच में जो गैप रहती है वो गैप में पैर रखकर वो चढ़ रहे हैं, उसी को बोलते हैं प्रेसिपी. ऐसे ऊंची चट्टान के ऊपर कोंडाना फोर्ट था. तो तानाजी मालुसरे ने पहले से ही इंस्पेक्शन किया हुआ था और उन्होंने एक वेस्टर्न साइड में एक ऐसी पोजीशन उन्होंने वहाँ पर थी कि वहाँ पर कोई भी गार्ड्स नहीं थे. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम वहीं से एंटर करेंगे कोंडाना फोर्ट पर. तानाजी डिसाइडेड टू अटैक फ्रॉम दैट साइड. He explained his plan to his younger brother. What was the name of his younger brother, children? Yes, Suryaji. He said, you take a detachment. Detachment means group of soldiers. Detachment of 500 troops and try to reach the Kalyan gate. जो दो गेट्स थे कोंडाना फोर्ट के, उसमें के एक गेट का नाम क्या था? कल्याण गेट. With another 300, I shall scale this precipice and get inside the fort. अभी आपको precipice का मीनिंग पता है, ओके? तो 500 सोल्जर्स को लेके सूर्याजी, तानाजी के भाई, कहाँ पर पहुँचेंगे? कल्याण गेट के सामने. और बाकी 300 सोल्जर्स को लेके तानाजी कहाँ से जाएंगे? ये प्रेसिपी यानी ये चट्टान चढ़कर फोर्ट के अंदर वो जाएंगे. As soon as we are there, we shall throw upon the doors to the कल्याण गेट. जैसे ही, और तानाजी कहते हैं जैसे ही हम कल्याण वहाँ पर पहुँच जाएंगे, फोर्ट के अंदर पहुँच जाएंगे, तो हम वो कल्याण गेट ओपन कर देंगे. देन यू स्टेप इन एंड जॉइन अस. Together we shall destroy the Mughal troops defending the fort.
एंड ऐसे हम दोनों भी मिलके मुगल ट्रूप्स को हरा देंगे, हरा देंगे. विद द प्लान दस फाइनलाइज, सूर्याजी एंड तानाजी वेंट देयर डिफरेंट वेज. ऐसे उन्होंने प्लान किया और उस हिसाब से सूर्याजी अलग रास्ते से गए और तानाजी अलग रास्ते से गए. ओवर द प्रेसिपी एंड इनटू द फोर्ट. अभी ओवर द प्रेसिपी यानी ये चट्टान पर चढ़ना, विच वॉज नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क. एंड वो चट्टान पर चढ़ने के बाद इनटू द फोर्ट यानी फोर्ट के अंदर फिर क्या हुआ. इट वॉज अ डार्क नाइट. और ये सब दिन में हो सकता था क्या? वॉज इट पॉसिबल? नो. ये सब कब हुआ? रात में. इट वॉज अ डार्क नाइट. तानाजी एंड हिज मैन वर गैदर्ड एट द फोर्ट एट द फुट ऑफ द प्रेसिपी. यानी एट द फुट ऑफ द प्रेसिपी यानी बिल्कुल वो जो चट्टान जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर वो सब जमा हो गए. द साउंड ऑफ क्रिकेट्स कुड बी हर्ड ऑल अराउंड. क्रिकेट यानी क्रिकेट हमारा क्रिकेट गेम नहीं, क्रिकेट इज़ एन इंसेक्ट. ओके, इट इज़ अ स्मॉल इंसेक्ट और उसकी आवाज़ आती है रात में. 5 or 6 members of तानाजी पार्टी started to scale the precipice. और तानाजी के ग्रुप में के 5 या 6 लोगों ने चट्टान चढ़नी शुरू की. इट वॉज इंडीड वेरी हाई एंड स्टीप. हाई बहुत ही ऊंची थी, एंड स्टीप यानी बहुत ही गहरी, बीच बीच में बहुत गहरी थी. इट वॉज वेरी लाइफ थ्रेटनिंग एंड रिस्की. बट समहाउ दे मैनेज टू गेट अप अ फुट होल्ड इन द रैक. और लेकिन वो समहाउ कैसे वो मैनेज कर रहे थे, और दो पत्थरों के बीच में जो जगह आती है, जो गैप आती है, उसमें अपने पैर रख कर एडजस्ट कर कर वो कैसे भी करके ऊपर चढ़ रहे थे. पुल्ड देमसेल्व्स अप बाय पुशिंग देयर फिंगर्स इनटू द रॉक क्रीविसेस. एंड यानी उनके बीच में, क्रीविसेस यानी उनके बीच में. एंड बिगेन द डिफिकल्ट एंड डेंजरस क्लाइंब. स्लोली बट श्योरली दे रीच द टॉप. ऐसा धीरे धीरे करते हुए वो कहाँ पर पहुँचे? टॉप पर. As soon as they were on safe ground, they tied a thick rope to a strong tree and let it down to the precipice. जो सबसे पहले पाँच छः लोग जो चढ़े थे, वो तो चट्टान की मदद से ही, ये बड़े बड़े रॉक्स की मदद से ही चढ़े. उनके लिए वहाँ पर रस्सी अवेलेबल थी क्या? नहीं. ये जो 5-6 लोग जब ऊपर चढ़े, तब उन्होंने बाकी के उनके उनके जो साथीदार थे उनके लिए ऊपर से फिर उन्होंने रोप नीचे डाला, यानी रस्सी नीचे डाली. सो इसकी वजह से बाकी के जो सोल्जर्स थे वो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ गए. The others took hold of the rope and climbed up to the top like monkeys. और वो कैसे, वो रोप के हेल्प से they were able to climb up to the top just like monkeys. Tanaji's valor. Valor means what? Braveness. By now, सूर्याजी had reached the कल्याण गेट. और अभी तानाजी का उन्होंने वो चट्टान चढ़ रहे थे, और वहाँ पर सूर्याजी कहाँ गए? सूर्याजी कल्याण गेट के सामने पहुँच गए. He waited there for the doors to open. The battle on the fort started. Udayban heard of the attack. Udayban, who was Udayban? In charge of Kondana fort. उन्हें पता चला ये अटैक का, और वहाँ पर बैटल स्टार्ट हो गया, लड़ाई स्टार्ट हो गई. द बैटल ड्रम वॉज साउंडेड, मीन्स लड़ाई स्टार्ट हो गई. उदयबांस गैरिसन अटैक तानाजीज मैन. गैरिसन यानी उनके जो सोल्जर्स थे, जो आर्म्ड सोल्जर्स थे, उन्होंने अटैक किया. किस पर अटैक किया? तानाजी के सोल्जर्स पे. अ ग्रीन बैटल, ग्रीन यानी एक घमासान युद्ध. ग्रीन बैटल मीन्स एक घमासान युद्ध. ग्रीन बैटल स्टार्टेड बिटवीन द टू फोर्सेस इन द लाइट ऑफ डांसिंग टॉर्चेस. डांसिंग टॉर्चेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अंधेरा था और जितनी मशालें और वो जल रही थी, उसी के इसमें भी ये लड़ाई चालू थी. वहाँ पर ऐसे अभी के जैसे लाइट वगैरह थोड़ी अवेलेबल थे, है ना. द मावलास ओपन द डोर ऑफ द कल्याण गेट. इन स्पाइट ऑफ दिस फ्यूरियस बैटल, the Maratha means the soldiers of Tanaji were able to open the doors of Kalyan Gate. और कल्याण गेट के सामने कौन खड़ा था? सूर्या जी और उनके सोल्जर्स. Tanaji was fighting like a brave lion.
Udayban attacked him. Both were very brave and the battle between them was fierce. Udayban was also very brave and there was a very fierce यानी बहुत ही गहरा भयानक ऐसे युद्ध दोनों में बैटल हुआ. Tanaji's shield was broken, so he tied his upper garment round his defending hand to parry Udayban's blows and continued the flight. ये लड़ाई में तानाजी के एक हाथ में शील्ड रहती है और एक हाथ में तलवार रहती है. तो तानाजी की जो शील्ड थी, जो प्रोटेक्टिव शील्ड थी, वो टूट गई और उन्होंने क्या किया उसके लिए, वो रुके क्या, शील्ड टूट गई तो वो रुके नहीं. उन्होंने क्या किया, वो इसको एक कपड़ा, अपर गारमेंट, एक उन्होंने कपड़ा बांध लिया एंड ही कंटिन्यू टू फाइट विथ उदयभान. इन द एंड बोथ वर मॉर्टली वुंडेड एंड फेल फाइटिंग. और लास्ट में क्या हुआ, दोनों भी वुंडेड यानी बहुत जख्मी हो गए. इवन देन दे वर कंटिन्यूसली फाइटिंग विथ each other. Children, in the next class we will complete the remaining chapters explanation. Bye and have a nice day.